सोच सकते हो कि भारत जैसे धार्मिक व पवित्र देश में एक समय ऐसा भी था जब एक इंसान दूसरे इंसान को छूने मात्र से ही मार डालता था और ये पूरा देश जातियों में बटा हुआ था। इसमें 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। सबसे पवित्र व धार्मिक ब्राह्मणों को माना जाता था और क्षत्रियों को देश का राजा मानते थे, चाहे उनमें कोई भी गुण ना हो। यदि वे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो वे ब्राह्मण बन जाता था और क्षत्रिय कुल में पैदा होते ही उसे राजा मान लिया जाता था। और उसके बाद वैश्य आते थे जिन्हें नॉर्मल नागरिक माना जाता था या फिर उन्हें भी उनका नौकर ही समझा जाता था। यहाँ तक तो सब ठीक ही है, लेकिन शूद्रों को तो जानवर समझा जाता था, जानवरों से भी नीचे समझा जाता था। शूद्रों को अछूत मानते थे, यदि वे किसी चीज को छू भी ले तो उनके हाथ काट दिए जाते थे और यदि वे पानी पी ले तो उन्हें दंड दिया जाता था और पीछे झाड़ू लटका कर चलना पड़ता था ताकि उनके पैरों के अछूत निशान मिट जाए और ऊंची जाति के लोगों के पैर उन निशानों पर न पड़ सके। और गले में मटका लटका कर चलना पड़ता था ताकि वे नीचे कहीं थूक ना दे। उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था और गलती से अगर किसी शूद्र ने ग्रंथों के मंत्र सुन या बोल दिए तो उनके कान में लोहा पिघलाकर डाल देते थे और जीभ तक काट देते थे। इतना ही नहीं, उस समय भारत में महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पर्दा करके रहना पड़ता था और यदि किसी महिला का पति मर जाए तो उसे भी जिंदा ही उसके साथ जला दिया जाता था और नीची जाति की महिलाओं को तो सतन ढकने पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो आप सोच सकते हो कि उस समय यदि कोई महिला हो और ऊपर से वे शूद्र भी हो तो उसकी जिंदगी तो धरती पर ही नर्क बन जाती थी। और ये बातें आज भी हैरान कर देती है कि इतना कुछ होने के बाद आज भी शूद्र अस्तित्व में कैसे रह गए। आखिर ये सब प्रथाएं व जातिवाद कैसे खत्म हुआ? तो इन्हें खत्म करने के पीछे बहुत से महान लोगों का बहुत योगदान रहा है, जिसमें ब्राह्मणों ने स्वयं भी योगदान दिए हैं। लेकिन इन प्रथाओं व जातियों को खत्म करने के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य योगदान रहा है। इसीलिए लोग आज उन्हें भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं परिस्थितियों में पढ़ाई की और अन्याय के खिलाफ अपना पूरा जीवन ही समर्पण कर दिया, जिससे आज सभी को समान समझा जाता है व महिलाओं को भी आज समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। लेकिन आज भी जाति प्रथा व भेदभाव देखने को मिल ही जाता है और कुछ लोग तो भीमराव अंबेडकर को ही गालियां देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो उनके बारे में सही से नहीं जानते या वे पागल होते हैं, क्योंकि एक समझदार व ज्ञानी इंसान चाहकर भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। और कुछ लोग मानते हैं कि वे सिर्फ दलितों के ही नेता थे, तो ये भी वही लोग हैं जिन्हें अधूरी जानकारी है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भी समान अधिकार दिलवाने में योगदान दिया है और पूरे देश को चलाने के लिए सर्वोत्तम संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसलिए आज चाहे कोई कितना भी इनकी बुराई करे, चलना तो संविधान से ही पड़ेगा। मेरी एक सलाह भी है कि इन्हें सिर्फ दलितों का नेता न समझे, और यदि मैं इनकी सारी बातें बताने लगा तो शायद वीडियो कल तक भी खत्म न हो। इसलिए यदि किसी के डाउट रह गए हो तो वे कमेंट में पूछ लेना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और साथ ही ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।